आसिल, क्या तुम कुछ नहीं कहना चाहोगी? मैं ये सब पहले से ही जानती हूँ। क्या तुम जानती थी? हाँ, जानती थी। हाँ। मैंने ये सब उस वक्त सुना जब यशवा आंटी नेमत अंकल से ये बात कर रही थी। तुमने कभी बात नहीं की? तुमने हमें पहले क्यों नहीं बताया? बताना चाहती थी, लेकिन ना बताने की वजह यशवा आंटी थी। मैं उनकी हर मजबूरी को समझ चुकी थी। उन्होंने अपने बच्चों के लिए जिंदगी गुजार दी, और फिर नेमत अंकल फरहत के बाप भी तो हैं। क्या हुआ अगर फरहत तुम्हारा सगा भाई नहीं है, लेकिन वो तुम्हारे बाबा को बाबा भी तो कहता है? यही बात है ना? और तुम ये भी अच्छी तरह से जानते हो कि वो बचपन से ही तुमसे बहुत प्यार करता है और बहुत ख्याल रखा है उसने तुम्हारा। ऐसा कभी भी मत सोचना कि तुम दोनों सगे भाई नहीं। और यशवा आंटी के लिए तो तुम दोनों ही उनके सगे बेटे हो ना? कुछ गलत तो नहीं कहा? हम दोनों सगे नहीं हैं। तुम्हें बुरा तो नहीं लगा? जो कहोगे मैं सुनूंगी। आसिल हमारे साथ कैसे रह सकती है? वो समझती थी कि हम उसके भाई को मार देंगे, लेकिन ऐसा हमने कुछ नहीं किया। उसे किसी और ने गोली मार दी। खुद सोचो हमारा इसमें क्या कसूर है? मैं तुम्हारे साथ किन किन रास्तों पर नहीं चली, तुम्हारे साथ रही हमेशा, और तुम भी मेरा हमेशा ख्याल रखते हो। रात को जब हमला हुआ तो तुमने हमेशा की तरह बहादुरी दिखाते हुए अपने साथ साथ मुझे भी बचाया। इसमें कोई शक नहीं। मैं तो सिर्फ ये चाहता हूं बेटा, तुम मेरी आंखों के सामने सही सलामत नजर आते रहो, क्योंकि तुम ही मेरी उम्मीद हो और मेरा राइट हैंड भी। बस तुम्हें अपने बारे में सोचना है। अगर तुम खुश रहोगे तो मुझे भी खुशी होगी। दूसरों की फिक्र करना छोड़ो, मेरी और अपने सारे घर वालों की फिक्र करो। मेरे बाद तुम्हें सबको संभालना है। बहुत जिम्मेदारी है तुम्हारे ऊपर। अब तुम मुझे बताओ कि तुम क्या करना चाहते हो? मैं फरहत से बात करना चाहूंगा इस मसले पर। सारी हकीकत बताऊंगा। क्या ऐसा करना ठीक है यासिर? मेरे ख्याल में अम्मी पहले से ही तुम्हें सब कुछ बता चुकी हैं। अगर वो एतराफ कर ही चुकी हैं तो दोबारा इस बात को नहीं दोहराना चाहिए। मैं समझती हूँ कि ऐसा करना बिल्कुल गलत होगा। जब हकीकत सामने आ ही गई है तो उसको मान लेना ही अक्लमंदी है, और इसी में सबके लिए बेहतरी है। मेरी बात सुनो यासिर, सोया ने जो कहा बिल्कुल सही है। तुम कोई भी ऐसा कदम मत उठाना जिससे हम सबका दिल दुखे। इस तरह फरहत अकेला रह जाएगा। तुम दोनों एक दूसरे के बाजू हो। तुम्हें भी तो अपनी जिंदगी में फरहत की कमी महसूस होगी। तुम दोनों ने आंटी को संभालना है। तुमने देखा मैंने अपने भाई को खो दिया। तुम मत खोना। कहाँ जा रहे हो? मुझे एक काम है। यासिर, मेरी पूरी बात तो सुन लो। बैठ जाओ। हाँ यासिर। यासिर देखो, मेरी बात पे गौर करो। भाई का रिश्ता बहुत अनमोल होता है। ये तुम्हें कहीं ढूंढने से नहीं मिलेगा, और ना ही कोई तुम्हें भाई की तरह इतने प्यार से चाहेगा। कोई पास ना हो तो उसका एहसास होता है। जब नहीं भाई सुबह मेरे पास से गए थे तो पता नहीं था वो वापस आएंगे। मेरी जिंदगी खाली खाली सी हो गई है। जरा ये सोचो कि तुम खुशकिस्मत हो जिसका भाई तुम्हारे पास है, जिसके साथ तुम अपने दिल की बात कर सकते हो, हंस सकते हो, बोल सकते हो। मैं जानती हूँ
कि तुम्हारे दिल में भी फरहत के लिए बहुत ही ज्यादा जगह है। जज्बाती होकर मत सोचो। अगर तुम फरहत की तरफ प्यार से कदम बढ़ाओगे तो वो तुम्हें गले लगाएगा, और देख लेना तुम्हें भी ऐसा करके बहुत सुकून मिलेगा। और हम सब भी यही चाहते हैं कि तुम खुश रहो। ज्यादा मत सोचो, तुम्हारे लिए यही बेहतर है। जिंदगी जब एक तसलसल से चल रही होती है तो उसमें रुकावटें भी आती हैं। उन रुकावटों का मुकाबला करना सीखो, और ये तुम अच्छी तरह कर सकते हो। गुजरा हुआ वक्त कभी नहीं लौटता।